एपिसोड 40 की शुरुआत एक गहरी खामोशी से होती है, जैसे पूरे घर पर कोई बोझिल सन्नाटा छा गया हो। सुबह की पहली किरणें रसोई की खिड़की से अंदर आती हैं, लेकिन उनका उजाला भी उस ठंडे माहौल को गर्म नहीं कर पाता जो अब राघव और प्रार्थना के बीच पसर चुका है। यह एपिसोड मूल रूप से भरोसे और दूरी के बीच की लड़ाई पर केंद्रित है, जहां प्यार अब भी मौजूद है, लेकिन गलतफहमी उसकी जड़ों को खोखला कर रही है। राघव, अविनाश मिश्रा, अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा है, पर उसकी आंखों में बेचैनी है। वह एक ऐसा आदमी है जो बाहर से मजबूत दिखता है, पर अंदर से टूटा हुआ है। उसकी बातों में अब मिठास नहीं, बस कटुता बची है। वह प्रार्थना, श्रद्धा की तरफ देखता भी है तो जैसे कोई जवाब ढूंढ रहा हो, पर जब प्रार्थना उसकी नजरों से मिलती है, वह तुरंत मुंह फेर लेता है। यह दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि भावनात्मक है, और यही इस एपिसोड की आत्मा है। दूसरी ओर, प्रार्थना अपने कामों में लगी हुई है, लेकिन उसकी हर हरकत में एक थकावट है। वह सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी थकी हुई है। उसने कई बार कोशिश की है कि राघव को अपने दिल की सच्चाई बता सके, पर हर बार जब वह उसके पास जाती है, राघव का रुखापन उसके शब्दों को रोक देता है। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है, और दर्शक महसूस करते हैं कि वह अपने अंदर बहुत कुछ दबा रही है। घर के माहौल में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। राघव की माँ सब समझ रही हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रही। वह बस इतना कहती हैं, कभी कभी चुप्पी सबसे बड़ा तूफान बन जाती है। ये संवाद जैसे पूरे एपिसोड का सार है। अब कहानी का केंद्र कुणाल की तरफ मुड़ता है, वही पुराना दोस्त जिसकी वजह से राघव के मन में शक पैदा हुआ है। इस एपिसोड में कुणाल को ज्यादा नहीं दिखाया गया, पर उसकी उपस्थिति पूरे माहौल में महसूस होती रहती है। वह एक गैरमौजूद किरदार बन जाता है, जो स्क्रीन पर कम है, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा असर उसी का है। राघव के ऑफिस का सीन बेहद दिलचस्प है। वह अपने सहकर्मी से बात करते करते अचानक रुक जाता है जब उसे मोबाइल पर कुणाल का नाम दिखता है। दरअसल, कुणाल ने प्रार्थना को मैसेज किया था, पर गलती से वही नोटिफिकेशन राघव के सामने आ जाती है। राघव के चेहरे पर एक पल को सन्नाटा छा जाता है। उसके भीतर का शक अब गुस्से में बदलने लगता है। वह अपने आप से कहता है, तो यही सच है। वो अब भी उससे बात करती है। घर लौटने पर वह सीधा प्रार्थना से सवाल करता है, क्यों किया तुमने ये? मैंने तुम पर भरोसा किया था। प्रार्थना उसके स्वर से डर जाती है, पर वह खुद को संभालते हुए जवाब देती है, राघव, हर बात का मतलब गलत मत निकालो। कुणाल ने बस हाल चाल पूछा था, और कुछ नहीं। राघव व्यंग्य भरे स्वर में कहता है, बस हाल चाल, या कुछ और? ये संवाद दिल को छू जाता है, क्योंकि इसमें जलन, असुरक्षा और टूटे हुए प्यार की गूंज है। प्रार्थना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह कहती है, मैंने तुम्हारे लिए अपने सारे रिश्ते, अपनी सारी पहचान छोड़ दी। क्या अब भी मुझे साबित करना है कि मैं तुम्हारी हूँ? उसकी आवाज में एक टूटे हुए इंसान का दर्द है। राघव एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसकी आत्मा ने सुना हो कि वह गलत है, पर उसका अहंकार उसे माफी मांगने नहीं देता। फिर एपिसोड में एक भावनात्मक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, उनकी शादी का दिन, जब राघव ने प्रार्थना से कहा था, हमारे बीच कभी कोई दीवार नहीं आएगी। ये दृश्य दर्शकों के दिल को छू जाता है, क्योंकि अब वही वादा सबसे बड़ा झूठ लगता है। इस एपिसोड में सबसे खास बात यह है कि यहाँ न तो कोई नाटकीय चीख पुकार है, न जोरदार संगीत, बल्कि हर सीन में सन्नाटा ही सबसे ऊंचा स्वर है। जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ सांसों की आवाज और टूटते भरोसे की हल्की गूंज। एपिसोड का अंत बेहद भावुक है। रात के समय प्रार्थना अकेली छत पर खड़ी है। आसमान में बादल हैं और हल्की बारिश शुरू हो जाती है। वह खुद से कहती है, कभी कभी प्यार को साबित करने से ज्यादा मुश्किल होता है खुद को संभालना। उधर राघव कमरे में बैठा उसकी पुरानी चिट्ठियां पढ़ रहा है, वही चिट्ठियां जो उसने प्यार के शुरुआती दिनों में लिखी थीं। उसकी आंखों में नमी है, पर दिल में अब भी गुस्सा है। अंतिम दृश्य में दोनों के बीच सिर्फ एक दीवार है,
और कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। दर्शक देखते हैं, दो लोग एक ही घर में, लेकिन दो अलग अलग दुनियाओं में कैद। इस एपिसोड का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि राघव और प्रार्थना के बीच झगड़ा हुआ। असल में यह एपिसोड दिखाता है कि प्यार तब परखा जाता है जब भरोसा हिलने लगता है। राघव अपने डर और असुरक्षा से जूझ रहा है। उसे लगता है कि प्यार खोने का दर्द उससे बुरा कुछ नहीं। वही प्रार्थना यह सीख रही है कि कभी कभी प्यार के लिए चुप रहना भी एक इम्तिहान होता है। अविनाश मिश्रा ने राघव के किरदार को बहुत गहराई से निभाया है। उनकी आंखों में जो शक और दर्द है, वो शब्दों से ज्यादा असर छोड़ता है। श्रद्धा ने प्रार्थना के रूप में एक ऐसी औरत का रूप दिया है जो अपने टूटते रिश्ते को फिर से जोड़ना चाहती है, चाहे खुद टूट क्यों न जाए। कुल मिलाकर एपिसोड 40 सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है, उस पल का जब दो लोग प्यार में होकर भी एक दूसरे को समझ नहीं पाते। यह एपिसोड दिखाता है कि रिश्ते सिर्फ वादों से नहीं, बल्कि भरोसे की सांसों से जिंदा रहते हैं। और जब वही भरोसा डगमगाने लगे, तो सबसे सच्चा प्यार भी किसी अनकहे डर में बदल जाता है। अंत के बाद दर्शक बस यही सोचते हैं, क्या राघव को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या प्रार्थना का सच्चा दिल फिर से उसके दिल को छू पाएगा? या यह रिश्ता, जो प्यार से बंधा था, अब धीरे धीरे बिखरने लगा है? अगला एपिसोड शायद इन सवालों के जवाब लेकर आएगा।